गोरखा, एक नाम जिसे सुनते ही कई लोगों के दिमाग में एक इमेज आती है, खुकुरी, पहाड़ और सैनिक। लेकिन क्या गोरखा सिर्फ एक वॉरियर आइडेंटिटी है, या फिर ये भारत की उन सबसे मिसअंडरस्टूड कम्युनिटीज में से एक है जिसकी कहानी सिर्फ बॉर्डर के मैप्स में नहीं बल्कि लैंग्वेज, माइग्रेशन, पॉलिटिक्स, सैक्रिफाइस और आइडेंटिटी के अंदर लिखी गई है। ये कहानी है उन लोगों की जिन्हें देश ने सैल्यूट तो बहुत दिया पर समझा बहुत कम। सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। गोरखा का मतलब नेशनैलिटी नहीं होता। हर नेपाली स्पीकिंग पर्सन नेपाल का सिटीजन हो जरूरी नहीं, और हर गोरखा नेपाल से बिलोंग करता हो यह भी जरूरी नहीं। भारत में लाखों गोरखा जनरेशन से रहते आए हैं। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, करसियांग, ड्वार्स, सिक्किम, असम, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट। ये लोग भारतीय हैं। इनकी आइडेंटिटी भारतीय संविधान के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। इनकी लैंग्वेज नेपाली भारत की ऑफिशियल शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में इंक्लूड है। फिर भी एक सवाल इनका पीछा आज तक नहीं छोड़ता, तुम असली में हो कहां के? गोरखा नाम नेपाल के हिस्टोरिक गोरखा रीजन से आता है। यहीं से शाह डायनेस्टी उठी थी जिसने मॉडर्न नेपाल को यूनिफाई किया। लेकिन भारत में गोरखा आइडेंटिटी की कहानी अलग डायरेक्शन में गई। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में हिल्स को टी प्लांटेशंस, मिलिट्री रिक्रूटमेंट और स्ट्रेटेजिक जोन्स के रूप में डेवलप किया गया। दार्जिलिंग, जो आज गोरखा आइडेंटिटी का इमोशनल सेंटर माना जाता है, एक समय सिक्किम और नेपाल के इन्फ्लुएंस जोन्स का हिस्सा रहा। ब्रिटिश आए, टी गार्डन्स आए, आर्मी रिक्रूटमेंट हुआ और धीरे धीरे एक नई इंडियन गोरखा आइडेंटिटी शेप लेने लगी। गोरखा नाम को दुनिया भर में जिस चीज ने फेमस बनाया वो था सोल्जर इमेज। ब्रिटिश आर्मी हो या इंडियन आर्मी, गोरखा रेजिमेंट्स ब्रेवरी का सिंबल बन गई। उनकी खुकुरी, उनका डिसिप्लिन, उनका बैटलफील्ड करेज सब लेजेंडरी बना दिया गया। लेकिन डॉक्यूमेंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, अगर किसी कम्युनिटी को सिर्फ सोल्जर बनाकर देखा जाए तो उसकी बाकी आइडेंटिटीज इनविजिबल हो जाती हैं। टीचर, आर्टिस्ट, फार्मर, स्टूडेंट, वर्कर, बिजनेसमैन, राइटर सब पीछे छूट जाते हैं। कॉलोनियल एरा ने गोरखाओं को मार्शल रेस लेबल दिया। इस लेबल ने रिस्पेक्ट भी दिया और स्टीरियोटाइप भी। भारत के बहुत से गोरखा एक स्ट्रेंज रियलिटी फेस करते हैं। उनका सरनेम भारतीय हो सकता है, उनके एंसेस्टर्स जनरेशन से भारत में हो सकते हैं, फिर भी उनसे पूछा जाता है नेपाल से हो। ये सवाल सिर्फ ज्योग्राफी का नहीं होता, ये बिलोंगिंग का सवाल बन जाता है। इमेजिन करो, एक कम्युनिटी जो इंडियन आर्मी में ब्लड देती है, टी गार्डन्स में लेबर करती है, माउंटेन इकोनॉमीज चलाती है, टैक्स पे करती है, इलेक्शंस में वोट करती है, उसी कम्युनिटी को बार बार अपनी नेशनैलिटी एक्सप्लेन करनी पड़ती है। यहीं से पेन शुरू होता है। लैंग्वेज गोरखा आइडेंटिटी का हार्ट बीट है। नेपाली लैंग्वेज को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया। दार्जिलिंग और हिल रीजन्स में नेपाली सिर्फ घर की लैंग्वेज नहीं, ये सॉन्ग्स में है, स्कूल्स में है, स्ट्रीट साइन बोर्ड्स में है, पोएट्री में है, डेली लाइफ में है। लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होती, लैंग्वेज मेमोरी होती है, लैंग्वेज डिग्निटी होती है। और जब किसी लैंग्वेज को इग्नोर किया जाता है, कम्युनिटी को लगता है उनकी एग्जिस्टेंस इग्नोर हो रही है। इसी आइडेंटिटी स्ट्रगल से निकला गोरखालैंड मूवमेंट। बहुत लोग समझते हैं ये सिर्फ एक अलग स्टेट की डिमांड थी। रियलिटी उससे डीपर है। ये मूवमेंट एक मैसेज था, हमें सिर्फ टॉलरेट मत करो, हमें रिकॉग्नाइज करो। दार्जिलिंग हिल्स में डेकेड्स तक प्रोटेस्ट हुए, स्ट्राइक्स हुई, वायलेंस हुआ, पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स हुए, ऑटोनोमस बॉडीज बनी, लीडर्स आए गए, लेकिन इमोशन वही रहा, एक परमानेंट सॉल्यूशन की डिमांड। क्योंकि जब आइडेंटिटी को हर जनरेशन को दोबारा प्रूव करना पड़े तो मूवमेंट खत्म नहीं होता। इंटरनेट और मूवीज में गोरखाओं को अक्सर हीरोइक माउंटेन वॉरियर्स की तरह दिखाया जाता है, लेकिन रियल लाइफ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। टी गार्डन्स के वर्कर्स, टूरिज्म इंडस्ट्री, स्मॉल बिजनेसेस, माइग्रेशन फॉर जॉब्स, लिमिटेड डेवलपमेंट, ये सब भी उनकी स्टोरी का हिस्सा है। पहाड़ ब्यूटीफुल होते हैं, पर ब्यूटीफुल प्लेसेस में रहने वाले लोगों की लाइफ हमेशा ब्यूटीफुल नहीं होती। द बिगर ट्रूथ, गोरखा स्टोरी सिर्फ गोरखाओं की स्टोरी नहीं है, ये भारत के अंदर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मिरर है। ये बताती है कि लैंग्वेज और नेशनैलिटी सेम चीज नहीं होती। ये बताती है कि पेट्रियटिज्म और रिकॉग्निशन अलग अलग चीजें होती हैं।
ये बताती है कि कभी कभी एक कम्युनिटी को सल्यूट तो मिलता है पर इक्वल अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती। गोरखा एक वर्ड नहीं, एक माउंटेन मेमोरी है, एक अनफिनिश्ड पॉलिटिकल इमोशन है, एक लैंग्वेज की आवाज है, एक कम्युनिटी है जो भारत का हिस्सा भी है और भारत के आइडेंटिटी डिबेट का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल भी। ये कहानी खत्म नहीं हुई, शायद अभी शुरू हुई है।